मेरी रफ्तार से सूरज की किरण नाज करे, मेरी रफ्तार से सूरज की किरण नाज करे। हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को ट्रिक ऑफ व्लॉग चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग राजनीतिक से जुड़ा हुआ बातों पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं जनसभा। जनसभा के बारे में हम बात करेंगे। वास्तव मतलब जन मतलब होता है लोग, जन मतलब लोग, और सभा मतलब भीड़ होता है, माने लोगों की भीड़ हो गया तो समझिए कि जन सभा है। तो यह जनसभा 8 अक्टूबर 2023 को मल्हारा पंचायत में हुआ था, मल्हारा गांव में। कब हुआ था? 8 तारीख 10वां महीना 2023 ईस्वी को। तो जनसभा में वास्तव में होता क्या है? तो जनसभा में लोगों की बात सुना जाता है। लोगों की बात क्या किया जाता है? सुना जाता है। जैसे हम कुछ बात बोलेंगे, कुछ लोग बात बोलेगा, कुछ लोग मतलब जनता लोग प्रश्न करेगा, और जो नेता लोग रहता है या ब्लॉक के जितना कर्मचारी हैं जैसे बीडीओ सीओ, तो यह सब उस दिन पहुंचे हुए थे। विकास मित्र आवास है, मतलब अधिकांश आदमी वहां पहुंचे हुए थे। कहाँ? तो मल्हारा गांव में। तो मल्हारा में 8 तारीख 10वां महीना 2023 ईस्वी को पहुंचे थे। क्यों पहुंचे थे? उसका पीछे भी कारण था। ऊपर से प्रेशर आया था। क्या आया था? ऊपर से प्रेशर आया था। जो अभी एक आंगनबाड़ी है, मैं पूछना चाहता हूँ, वहाँ पे आप कितना दिन वहाँ पे जांच करने आए हैं? भोजन कैसे मिलता है, लेकर को क्या मिलता है, कैसे पढ़ाई चल रहा है? 10 बजे आंगनबाड़ी चालू होती है, 11 बजे छुट्टी हो रहा है, 1 घंटा खाना बनाने में टाइम चला जा रहा है, पढ़ाई कब हो रहा है? और एक मैं और बात बताना चाहता हूँ, आपने जो एक योजना बताया, मातृ नहीं, जो फर्स्ट बचा लड़का हो और सेकंड बची लड़की, उसने वो योजना का हमको मुखिया जी अभी सामने है, वो बताए थे। उसके बाद में रेशमा कुमारी टीचर अभी हम लोग की है, उनके के यहाँ हम गए थे। वो बोले कि नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है कि कोई पुरस्कार है, कुछ लाभ मिलता है कि फर्स्ट बच्चा लड़का हो सेकंड बच्ची लड़की हो। तो आपको भी साथ कॉल किए थे रेशमा कुमारी जी, आपने भी बोला था उस समय कि नहीं ऐसा कोई योजना नहीं है। मुखिया जी बोले कि हमको डॉक्यूमेंट ला के दीजिएगा, हमको से सीओ साहब ये सब बताए हैं योजना में, मीटिंग में ये होगा। तो फिर आज तक क्यों नहीं हुआ? आप लोग सिर्फ ऊपर या शिविर में दिखावा देते हैं। बता रहा हूँ, जितना भी शौचालय है या कहीं भी कुछ है, सब यहाँ पे फॉर्मेलिटी विभाग चल जाता है। बिहान के अगले सब आप ही लोग, दलाल दूसरा नहीं है, सब आप ही लोग हैं कि पैसा मांगते हैं। और हमको बोलने दीजिए, कोई दूसरा दलाल यहाँ पे नहीं है। और जितना भी स्टाफ है, मैं प्रखंड विकास महोदय से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपका स्टाफ ठीक हो जाए ना, तो कोई दलाल का माई का औलाद नहीं है कि जो दलाल पैदा हो सके। जब हम स्टाफ रहेंगे, जब हम कोई दलाल का मौके ही नहीं देंगे, हम सारा काज हर सही ढंग से चलाएंगे, तो फिर दलाल में इसकी जरूरत ही क्या है? जो मेरा पास जाता है, आज जातिवासी के लिए समझिए, एक कर्मचारी भी तत्काल की जरूरत है, आप जाइएगा 50 रुपया मांगेगा, कहेगा तुरंत आपको बनेगा। यही ब्लॉक आपकी है, सिस्टम है। आज दफा खारिज के लिए जाइए, कर्मचारी भी कहेगा कि 2000 रुपया दीजिए, आपका जो विक्रेता है उनके नाम पर जमीन नहीं है, 2000 रुपया दीजिएगा तो उनके नाम पर डिमांड ला के आपके नाम पर कर दिया जाएगा। यही आपका सिस्टम है। तो इसपे जब ये शिविर लग रही है तो इसपे सुनवाई किया जाए, ऐसा नहीं कि लिखित रूप से सिर्फ रख लिया जाए। और मैं इसी के साथ अपना वाणी को विराम दूंगा। मैं खास करके ऐसी साहब से अनुरोध करूंगा कि जो योजना बताया मैं खुद स्वयं हूँ, मेरा फर्स्ट लड़का है और सेकंड बच्ची लड़की है, जो अभी 5 माह का सिर्फ है।
तो जनसभा जो हुआ था 8 अक्टूबर 2023 ईस्वी में मल्हारा, तो ऐसा कई जगह बिहार में हुआ है, ऐसा नहीं कि केवल मल्हारे में हुआ है। तो जनसभा में जो होना चाहिए वह हमको सोच से नहीं हो पाया है। क्या है सोच? तो हमको सोच यह था कि जनसभा में जो गरीब आदमी है तो उनको और जो अमीर आदमी है उनको दोनों की बात को सुनना अनिवार्य है। लेकिन होता क्या है कि गरीब आदमी की बात को कम सुनता है आदमी और अमीर आदमी के बात को अधिक सुनता है। उदाहरण देते हैं, मान लेते हैं कोई फॉरवर्ड या कोई उच्च जाति डॉक्टर है, कोई उच्च जाति डॉक्टर है, तो उस डॉक्टर से कोई मरीज को इलाज करते समय मृत्यु हो जाता है तो उस डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं किया जाता है। या गांव की बात है, कहाँ की बात है? गांव के। लेकिन अगर कोई नीच जाति का मतलब छोटा मोटा जाति का डॉक्टर है और उससे भूल चूक में कोई मरीज की जान चली जाती है तो उसका डिस्पेंसरी समझिए तो बंद हो जाता है। इतना ऐसा हालात है हमारे राज्य अपना बिहार में। देखिए, मैं मंत्री लोग के तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बीच में जो दलाल है उससे मैं बहुत नफरत करता हूँ। क्योंकि ऊपर से आता है पैसा, ऊपर से मोट मोट पैसा आता है, लेकिन बीच में दलाल बैठ के खाता है। इतना ही दलाल हो गया है कि गिन नहीं सकते हैं। उदाहरण हम दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि कॉलोनी पास कराना है, तो वास्तव में कॉलोनी आया हुआ है, आपके नाम पर कॉलोनी आया हुआ है, कुछ करना नहीं है आवास सहायक के, क्योंकि उसका सरकार पेमेंट देता है। पेमेंट जो भी मिले 14,000 मिले 20,000 मिले, लेकिन सरकार उसको पेमेंट देता है। लेकिन फिर भी आवास सहायक क्या होते हैं? आवास सहायक उसे कहते हैं जो कॉलोनी वोलोनी का नाम दिखा सकता है या पास करवाता है, मतलब कॉलोनी से संबंधित उसको ड्यूटी मिला हुआ रहता है, माने कॉलोनी वाला काम वह करता है वास्तव में। तो वह नाम आया हुआ है, फिर भी क्या करता है? फिर भी कहता है हुलकाई 10,000 रुपया दीजिए, हुलकाई 20,000 रुपया दीजिए, और 10,000 20,000 रुपया लेकर आपस में ब्लॉक में स्टाफ बांट कर खा जाता है और गरीबे के पैसा अधिकांश लूटता है। क्योंकि अमीर घर में जो कॉलोनी आता है तो वह ठेकने नहीं देता है, वह पैसा देगा लेकिन नाम मात्र के देगा, मतलब नाश्ते भर देगा, खाना उससे नहीं हो सकता है। तो ऐसा हालात होता है। देखिए, अगर आंगनबाड़ी के हम बात ले चल सकते हैं तो आंगनबाड़ी को गांव में आदमी जो मैडम जी रहते हैं उनको बहुत शिकायत करता है कि इतना सामान आया खाने के लिए बांटने के लिए, सब बचा ले रही है मैडम। वहाँ क्या कर रहे हैं? बचा ले रही है मैडम। लेकिन उससे ज़्यादा तो लुटेरा वीडियो है। कौन है? वीडियो। अगर आपको तुलना किया जाए तो हर प्रखंड का जो काम रहता है उसमें मुहमंगा कमीशन लेता है वीडियो। तो वीडियो नहीं, वीडियो से और भी मतलब जितना स्टाफ है ब्लॉक वाला, तो सब जगह ऐसा हालात नहीं है, लेकिन हमारा जो प्रखंड है पूरा पड़ता है, यहाँ ऐसा हालात है। क्योंकि पैसा दीजिएगा तो जल्दी काम हो जाता है और पैसा नहीं दीजिएगा तो जल्दी काम नहीं हो पाएगा आपको। जैसे शौचालय वाला पर भी हम चलेंगे तो शौचालय में भी आपको पैसा 2500 लग जाएगा, लमसम 2,000 रुपया लग जाएगा, तब जाके आपका पैसा मिल सकता है। नहीं तो वो भी पैसा आया हुआ भी पैसा रहेगा, फिर भी कहा जाएगा कि आपका पैसा नहीं आ रहा, इतना इन्हें खर्च होता है, इतना इन्हें खर्च होता है। और जितना सरकारी स्टाफ है प्रखंड का, तो वह सभी जनता लोग को क्या कहते हैं कि पैसा कोई के नहीं देना है, 1 रुपया भी पैसा नहीं देना है। कोई स्टाफ आपसे सरकारी मांगता है तब तो सरकारी स्टाफ खुद पैसा नहीं मांगता है, वह बीच में दलाल बैठा ले रहता है, सेट कर ले रहता है दलाल, उसके आगे पीछे जो चलता है दलाल। तो ऐसा हालात है।
तो हम कह सकते हैं एक शब्द में कि ऊपर से पैसा आता है लेकिन बीच में पैसा बंट जाता है, इसीलिए जिसके पास पैसा जितना पहुंचना चाहिए उतना पैसा नहीं पहुंच पाता है। यह सभी हालत है समझिए। तो जन्म प्रमाण पत्र बनाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए। देखिए कबीर अंत्योदय योजना के तहत भी 3,000 रुपया दिया जाता है बीपीएल आदमी को, मतलब मृतक हो गया है, कोई आदमी मर गया है तो मुखिया जी को देना चाहिए अपना जेब से। कितना रुपया? 3,000 रुपया। और वह 3,000 रुपया मिल जाता है। किनको मिलेगा? तो मुखिया जी को मिल जाएगा, बीपीएल परिवार को। लेकिन 3,000 रुपया देने में भी मुखिया जी क्या करते हैं? कंजूसी कर देते हैं। उनको सोचना चाहिए कि अगर 3,000 देंगे तो 30 आदमी खुश हो जाएगा। 3,000 देने से ही कई आदमी खुश हो जा रहा है? 30 आदमी खुश हो जा रहा है। तो इसलिए देना फर्ज बनता है हमको सोच से। और बहुत सारा मल्हारा जो पंचायत हुआ वहाँ जनसभा में बात रखा गया है, उसको हम वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन आपसे यही हम गुजारिश करेंगे कि आप लोग जनता हैं, अगर एकता हो जाएगा, अगर कोई छोटा मोटा भी गांव है तो वहाँ भी जनसंख्या 100 गो रहता है, 100 घर का बस्ती है समझिए। तो 100 घर में 2 आदमी निकलेगा तो 200 आदमी, अगर 200 आदमी एकजुट हो जाएगा तो ब्लॉक में जो पैसा आपका लगता है नाजायज, वह पैसा बंद हो जाएगा। डरेगा आदमी। जैसे फिल्म आप लोग देखते होंगे, कोई भी फिल्म रहे, भोजपुरी रहे, हिंदी रहे या साउथी रहे, तो फिल्म में हीरो यही सिखाता है। क्या सिखाता है? कि आप लोग 2,000 आदमी है और मात्र 20 आदमी से डर रहे हैं, जो विलियन के पाठ करता है, बदमाश का पाठ करता है। तो वही हीरो 2,000 आदमियों को क्या कर देता है? खड़ा कर देता है। और एक दिन ऐसा आता है कि जो लुटेरा लोग रहता है, बदमाश लोग, तो वह अपना बढ़िया बिस्तर बंद करके माने भाग जाता है, चल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि वे लोग के अंदर हिम्मत आ जाता है। डरना नहीं है कि हम पैसा नहीं देंगे तो हमको काम में नहीं हो। काम तो होगा लेकिन आपके अंदर हिम्मत चाहिए। हिम्मत नहीं रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा। जैसे बिजली बिल विभाग वाला में देखिए, कोई के बिजली बिल ज़्यादा आ जाता है, कोई के कम आता है, जबकि बिजली बिल में हर गांव में कुछ न कुछ शिकायत चलता है। तो कोई आदमी एकजुट होकर बिजली ऑफिस में गया है, अगर जिस दिन 20 आदमी 25 आदमी बिजली ऑफिस में चल जाएगा कि हमको ऐसा दिक्कत है, ऐसा दिक्कत है, तो निश्चित है कि आपका सुधार जाएगा। लेकिन आदमी के पास टाइम नहीं मिल पाता है और बहुत सारा आदमी डरता है कि ऐसा करने से हमको पुलिस मारेगा, दरोगा मारेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। कितना के मारेगा? आप एकत्र हो जाइए, एकजुट हो जाइएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा समझिए। तो एकदम एकता होइएगा, एकता में रहिएगा। कहा गया है एकता ही बल है, तो एकता में ताकत होता है वास्तव में। अभी उदाहरण भी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जो वार्ड संघ के क्या हुए, जिला मतलब पूरा के मालिक हुए गणेश चौधरी, जिला के नहीं पूरा, जैसे बिहार राज्य के अथी हो गए अध्यक्ष हैं समझिए, तो गणेश चौधरी। तो गणेश चौधरी के अंतर्गत जितना बिहार के वार्ड है तो सब उनके नीचे हैं समझिए। तो लेकिन वो भी अपना भाई समान मानते हैं सब आदमी को, और वार्ड संघ को एकत्रित करके सभी वार्ड मिलजुल कर उनका साथ दिया और वार्ड अपना अधिकार मांग रहा है। और आज भी वार्ड संघ जिंदाबाद हो रहा है और लड़ाई चल रहा है। और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वार्ड जो इस बार जीता है तो फायदा के तो नाम छोड़ दीजिए, उसको गाली गलौज बहुत मिला है। फायदा कहाँ हुआ है? फायदा तो एक किरे भी नहीं हुआ है हमको हिसाब से। चलिए, तो इस प्रकार ऐसा होता है। तो जनसभा में वहाँ जो मल्हारा हुआ था तो उसको हम इस वीडियो में हम बता रहे हैं। वास्तव में प्रश्न पूछ रहा था कुछ आदमी, तो वहाँ बैठा दिया गया था कि अभी रुकिए, अभी थोड़ा धैर्य रखिए, अभी अंतिम में पूछिएगा। कब पूछिएगा? अंतिम में, जब खत्म हो जाएगा जनसभा तब पूछिएगा। ऐसा होता है।
तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जो आदमी मंच पर खड़ा होकर बोलता है कि घूस एक कीरी नहीं चाहिए, और वही आदमी ब्लॉक में घुसता है तो कहता है कि साइड से 500 की निकालिए। ऐसा होता है। तो मंच पर कुछ और चलता है और ब्लॉक में कुछ और चलता है, क्योंकि जनता में एकता नहीं रहता है। जनता में क्या नहीं रहता है? एकता नहीं रहता। जैसे एक और उदाहरण हम लेते हैं, HDFC बैंक, जो बैंक है HDFC, तो वह इनकम का 1% गरीब में खर्च करता है। इनकम का कितना परसेंट? 1%। उसका मालिक देखने नहीं आ रहा है कि 1% खत्म जायज जगह हो रहा है कि नाजायज जगह हो रहा है। तो यह खर्च किस माध्यम से करता है? तो ये योजना चलाया है NGO के तरफ, उसका नाम है HDFC सर्वांग ग्रामीण योजना, सर्वांग ग्रामीण रोजगार योजना, यह नाम है। तो इसमें कुछ BC रहता है जिसे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कहते हैं, और इसको देख रेख में जो गांव चुनाया रहता है तो उसमें एक आदमी को बहाल किया जाता है, उसको कुछ खर्चा भी मिलता है। अब जो मिले वह खर्चा हमको जानकारी नहीं है। और कुछ अध्यक्ष रहते हैं और कुछ सचिव रहते हैं। तो देखने के लिए क्या मिल रहा है कि जिसको चाहिए उसको नाफा नहीं हो रहा है। मतलब जिसको चना दाल मिलना चाहिए या जिसको बकरी मिलना चाहिए, जिसको बीज मिलना चाहिए, उसको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जिसको नहीं चाहिए उसी को मिल जा रहा है। ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। तो हमारे पास तो HDFC बैंक सर्वांगीण रोजगार योजना जो है ग्रामीण योजना, इसका मेन मालिक का नंबर भी नहीं है। अगर नंबर रहता तो ज़रूर हम बात करते और कुछ शिकायत अपना दर्ज करते, क्योंकि ऊपर से आ रहा है गरीब को देने के लिए और बीच में कौन बैठा है? तो बीच में जो मेन आदमी रहता है लुटेरा, वही लूट के खा जा रहा है। उसका पर्सनल जो आदमी उसको फायदा दे रहा है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो रहा है। अगर हेडमास्टर जो बन गया है वह पैसा बहुत बचा रहा है, ज़मीन पर ज़मीन ले रहा है, तो हालात क्या होता है कि उसका लड़का ही नहीं पढ़ पाता है, समझिए। तो ऐसा देखने के लिए ईमानदारी से काम करिएगा तो आगे बढ़िएगा। 1 रुपया भी काम कमाइएगा उसमें भी समझिए तो आपका गुजारा चल जाएगा। लेकिन लूट के आप थोड़ा सा अमीर हो सकते हैं, टाइल्स लग सकता है, लेकिन वही टाइल्स से फिसल के आप ऊपर भी चल जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमको यह वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि जागरूक होइए, जनता लोग क्या होइए, जागरूक होइए, और इसमें आगे जो हम दिखा रहे हैं उसको देखिए। तब तक जय हिंद, धन्यवाद। मैं कहता हूँ कि जिनके संगीत पर एक खाता जाता है वो करातन आप ये योजना का लाभ ले सकते हैं। नहीं तो बीच में कोई भी दलाल लग जाएगा, निगेटिव लग जाएगा और उसके बाद आपको माइंड डाइवर्ट कर देगा, या फिर आपसे राशि की मांग करेगा, पैसा की मांग करेगा, या आप ये काम करवाएंगे। एक बार यहाँ मन से क्या देना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का आवाज प्रताड़ने में सबसे ज़्यादा अभी संस्कृति मैटर आता है। किसी भी प्रकार का आवाज प्रताड़ने में प्रखंड स्तर से मांग नहीं की जाती है पदाधिकारी के द्वारा। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी आपसे ये कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का आवाज प्रताड़ने या फिर जो भी सरकारी योजनाएं हैं, 1 पैसा आप लोग को नहीं देना था, नहीं देना है। किसी अगर कोई भी दलाल आता है तो क्या हम किसी से भी ऐसा नहीं, किसी को इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं या डायरेक्शन दे रखे हैं कि तुम जाकर इस योजना के बदले में इतना रुपया डिमांड करो। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 रुपया का डिमांड नहीं किया जाता है। अगर आपसे कोई मांग करता है तो आप उससे बोलिए कि सरकारी रसीद दिखा दो, तब हम पैसा देंगे। जिस राशन कार्ड बनाने के लिए, जिस पेंशन बनाने के लिए 400 रुपये लगेगा, 500 लगेगा, 1000 रुपये लगेगा, आप बोलिए ठीक है सरकार का जो है ब्लॉक का जो कागज है दीजिए,
पैसा ले तो उसको दे नहीं सकता है। अगर कुछ देता है तो आप मुझे लाकर दिखाइए। कहीं पे समस्या आता है, मैं ब्लॉक में हमेशा 10 से 5 ऑफिस टाइम में बैठता हूँ। इसके बाद हमारा नंबर भी सार्वजनिक है सभी लोगों का। किसी भी प्रकार की समस्या आती है आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन ये समस्या सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि ये काम के बदले में कितनी राशि की डिमांड की जाती है, तो उससे आप लोग बचें। दलालों